हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, है ना। पॉलिटी में अब आज या कल में ख़त्म हो जाएगी पूरी पॉलिटी, ठीक है ना। तो देख लेना जा करके और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि हिस्ट्री ख़त्म कर दिया है, पॉलिटी का फाइनल चल रहा है, कल ख़त्म हो जाएगी 100% अगर आज नहीं हो पाएगी तो। और ये सारे पीवाईक्यू और पीवाईक्यू ही बार बार लगाने से एग्ज़ाम क्लियर होगा, नए क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। थ्योरी आप पढ़ लो, बाकी पीवाईक्यू लगाते रहो, समझे। क्योंकि पीवाईक्यू ही मोस्टली घूम घूम करके आते हैं, ठीक है ना। हर एग्ज़ाम की बात है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 71st अमेंडमेंट एक्ट। 71st अमेंडमेंट एक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। तो KNM, ये चीज़ याद रखो। पहली बात, कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी ऐड की गई हैं आपकी 71st अमेंडमेंट के तहत लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि 71st के तहत कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई है। KNM, कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी, ठीक है ना। और ये किस शेड्यूल में दिया हुआ, 8th शेड्यूल में दिया हुआ, ठीक है ना। और ये 71st अमेंडमेंट आया कब, 1992 में, ये भी याद रखना, ठीक है ना। आर्टिकल 343 के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द अदर हैंड, स्टेट एक्सप्लिसिटली दैट द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ यूनियन विल बी हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो प्राइमरी लैंग्वेज कौन होगी, हिंदी होगी। वो किसमें दिया हुआ है, 343 के फर्स्ट में, ठीक है ना। अब तक कितनी टोटल रीजनल लैंग्वेज है, 22, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये किस में दिया है, 343 में दिया है हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। According to Article 344 of the Constitution, the first official language commission was constituted in 1955। तो ये भी याद रख देना कि आर्टिकल 144 के अंतर्गत जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इस्टेब्लिश किया गया 1955 में, ठीक है ना। BG खेकर बिकम द चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ठीक है ना। BG खेर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी डिक्लेयर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 343 में दिया गया है। आर्टिकल 343 में क्या दिया, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज के बारे में कहाँ से कहाँ तक है, 343 टू 351 अंडर पार्ट 17, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 343 पे 351, 343 में आपका देवनागरी के बारे में दिया हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ लैंग्वेज इन इंडिया। तो कौन सी नहीं लैंग्वेज, तो सिख नहीं ऐड है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में सिंधी, कन्नड़, कुनकी ऐड है, ठीक है ना। तो ये आपकी सारी 22 लैंग्वेज है, असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीर, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। तो ये BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये लास्ट में ऐड की गई हैं, ठीक है ना, 5। ये कोंकणी, मनपुरी, नेपाली, KNM ऐड किया गया 71st के तहत 1992 में। और उसके बाद BDMS, ऐसे याद रखना, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 2003 में 92nd अमेंडमेंट के तहत ऐड की गई हैं, ठीक है ना। तो ये फाइनल ऐड की गई हैं, तो याद रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ द दिसंबर 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज नॉट फिगर इन 8th शेड्यूल। तो कौन नहीं है, तो भोजपुरी नहीं है, ठीक है ना। हाउ मेनी लैंग्वेज रिकोगनाइज हैं टोटल इंडिया में, तो 22 लैंग्वेज है, ठीक है ना। डोंगरी इज प्राइमरी स्पोकन। तो डोंगरी किस कहाँ पे बोली जाती है, तो जम्मू कश्मीर एरिया में बोली जाती है, याद रख लेना, ठीक है ना। डोंगरी लैंग्वेज मेनली स्पोकन यूटी, तो JK जम्मू कश्मीर, ठीक। कोंकणी कहाँ पे बोली जाती है, तो कोंकणी गोवा में बोली जाती है, याद रख लेना। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज है कहाँ पे कौन बोली जाती है, देख लो, तो कभी कभी पूछ लेता है। अरुणाचल प्रदेश में तेलुगु है, ठीक है।
असम में असमी बोली जाएगी, बिहार में हिंदी, अरुणाचल में इंग्लिश बोली जाती है, थोड़ा याद रखना ये वाला। छत्तीस हिंदी, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, ये चीज़ याद रखना, इंग्लिश भी बोली जाती है, ठीक है। और बाकी ये सब हिंदी वाले हैं। कर्नाटक में याद कर लो, कन्नड़ बोला जाता है, केरलम मलयालम, केरला में कौन सी बोली जाती है, मलयालम, ठीक है ना। बाकी आप कौन सा याद कर सकते हैं, हाँ ये सिक्किम, सिक्किम का याद कर लो, सिक्किम में कौन सी बोली जाती है, लेप्चा, सिक्किमी भी बोली जाती है और लेप्चा है, ठीक है, ये याद रख लेना। तेलंगाना में तेलुगु हिंदी दोनों आती है। और यहाँ पे त्रिपुरा में एक बंगाली तो बोली जाती है, इंग्लिश भी बोलती है, एक कोक ब्रुक है, तो ये याद रखना, त्रिपुरा में कोक ब्रुक, सिक्किम में एक लेप्चा, ठीक है ना। बाकी जम्मू कश्मीर में डोंगरी देख ही लिया है, ठीक है ना, बस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजन अप्लाइड टू लैंग्वेज स्पोकन इन section of the population. The special provision provide to language spoken in a section of the population ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो 347 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज लैंग्वेज इज जनरली नॉट स्पोकन इन साउथर्न पार्ट, तो कौन सी साउथर्न पार्ट में नहीं बोली जाती है जनरली, तो ये याद करना, मैथिली कहाँ, मैथिली इधर बोली जाती है, ठीक है ना, मैथिली नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, याद रखना, ठीक है ना। नेपाल, इंडिया नेपाल में, ठीक है ना, सब नेपाल में ज़्यादातर मैथिली बोली जाती है, ठीक है ना, बिहार एरिया में भी बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हिंदी, तो हिंदी के बाद 343 के फर्स्ट के तहत, ठीक है ना। अब मिसलेनियस की देख लेते हैं, फाइनल टॉपिक है लेकिन इसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम कुछ देख लेंगे, बाकी कुछ कल देख लेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो डिस्क्राइब द इंडियन फेडरल सिस्टम एज ए बारगेनिंग फेडरलिज्म, तो बारगेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है, तो ये कहा है मॉरिस जोन्स ने, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया है, मॉरिस जोन्स ने बारगेनिंग फेडरलिज्म कहा है इंडियन फेडरल सिस्टम को, ठीक है ना। और केसी वेरी ने क्या कहा, क्वासी फेडरल, तो ये जितना है इसमें टर्म सब याद कर लो, फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइज टेंडेंसी, आइवर जेनिंग ने कहा है, तो मॉरिस जॉनसन ने बारगेनिंग कहा है, आइवर जेनिंग ने क्या कहा, मॉरिस जॉनसन बारगेनिंग, आइवर जेनिंग फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग, ठीक। केसी वेरी क्वासी फेडरलिज्म बोले हैं, है ना। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ठीक, क्वासी फेडरलिज्म। उसके बाद यूनिटरी बायस है ये डोमिनेंस ऑफ सेंट्रल फाइनेंस फॉर सेंट्रल नीति आयोग, तो ये चीज़ याद रखते हैं, ग्रेनल ऑस्टिन कोऑपरेटिव, केसी वेरे क्वासी फेडरल, फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजन टेंडेंसी, आइवर जेनिक और मॉरिस जोन्स बारगेनिंग फेडरलिज्म, ये इंडियन फेडरलिज्म के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया हु अपॉइंट एडवोकेट जनरल, तो एडवोकेट जनरल को गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट करता है, क्योंकि ये स्टेट का होता है एडवोकेट, ठीक, स्टेट एडवोकेट को गवर्नर ही अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वन नन ऑफ द एबोव नोटा इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो नोटा को अगर किसी कोई मतलब आपको उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नोटा दबाया जाता है चुनाव करते वक्त, तो ये नोटा कब से शुरुआत हुई है, तो यहाँ से शुरुआत हुई 2013 से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात और, द फर्स्ट टाइम इट वाज यूज ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, दिल्ली, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज हुआ है कहाँ, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम, दिल्ली, याद रख लेना, पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मई 2023 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रांट कपल राइट टू गेट डाइवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ इरेटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अंडर, तो ये किसमें दिया हुआ, इरेटेबल मैरिज ब्रेकडाउन के बारे में कौन से आर्टिकल में, 142 के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मैंडेट टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया है, तो ये आया है आपका 2005 में, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आरटीआई लगा के हम पूछते हैं कि कितना फॉर्म भरा गया या कितने स्टूडेंटों ने पेपर दिया है, तो आरटीआई लगा के, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लगा के ही हमारे एक्ट दिया गया है कि हमें भी जानकारी होनी चाहिए जनता को, ठीक है ना। तो ये 2005 में ये एक्ट आया हुआ है, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास, 2005, इंपॉर्टेंट है ना।
In next question, in which of the following cases has Supreme Court of India opened that the Constitution of India is founded on the foundation of balance between fundamental rights and directive principle of state policy? क्या पूछ रहा है? इन which of the following cases has the Supreme Court of India ओपिनियन देता है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फाउंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फाउंडेड किसके बेसिस पे? ऑन द फाउंडेशन ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो दोनों का मतलब फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के फाउंडेशन पे आपका मतलब चलता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये मिनर्वा मिल केस है, ठीक है, याद रख लेना। मिनर्वा मिल केस कब 1980 इंपॉर्टेंट है। द सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड के क्लैरिफिकेशन द इंटरप्रिटेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इन दिस केस ओपिनियन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन, दोनों का बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। तो इसके बेसिस पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड किया गया, ठीक है ना, मिनर्वा मिल केस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 was passed by the parliament, this pertaining to the state of, तो ये उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, इससे रिलेटेड है, ये उत्तर प्रदेश है। द बिल मॉडिफाई द शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये कब आया था उत्तर प्रदेश वाला? 2022 में। उसके बाद 2023 में सेम केस आया, तो वो पूछ रहा 2023 में कहाँ पे, रुक जाओ, किस ये जो है द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 हैज रिकॉग्नाइज द, कौन सा? तो ये गोंड कमेटी के लिए था, ठीक है ना, गोंड याद रख लेना, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 हैज इंक्लूडेड नारीकोरवन एंड कुरीविकरन कम्युनिटी इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब ऑफ विच स्टेट। तो ये किस स्टेट की ट्राइब हैं जो कि ये शेड्यूल ट्राइब सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट बिल 2022 है, तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका है तमिलनाडु में, ठीक है ना, यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 हैज इंक्लूडेड इन द नारीकोरवम एंड कुरीविक्रम कम्युनिटी इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब तमिलनाडु स्टेट, ठीक है ना। नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2000 किस चीज़ पे टारगेट करता है? तो स्पोर्ट में नोएडा है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022। तो मिनिस्ट्री अंटार्कटिक एक्ट जो है किसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया? तो ये कौन इम्प्लीमेंट किया है अंटार्कटिक एक्ट? इंडियन अंटार्कटिक एक्ट है फिलहाल, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया है, ठीक है, याद रख लेना। डैश द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया? तो दिसंबर 2019 में। थोड़ा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल CAA बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2016 इन लोकसभा फॉर अमेंडिंग द सिटीजनशिप एक्ट। 1955 में आया था, उसके अमेंड करने के लिए 2016 में क्या आया है? इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। उसके बाद पास कब हुआ? 2019 में। इट अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 टू ग्रांट सिटीजनशिप नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। तो ये नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे लागू किया गया। उन कौन को? हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसियन, क्रिश्चियंस में मुस्लिम नहीं थे, ठीक। हु इंटर्ड इंडियन इलीगली ऑन द बिफोर दिसंबर 31, 2014 ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, ठीक है ना। दिस कमिटी शुड बी फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, समझे। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कोई भी कम्युनिटी आकर के यहाँ रह सकती है ऐसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो यही था इसमें कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मणिपुर बिलोंगिंग टू भारतीय जनता पार्टी। तो ये है नोगथोम्बम बीरेन सिंह,
ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2021 सीक्स टू इंक्रीज द मैरिज एज ऑफ वुमेन टू, तो 21 साल कर दी गई, ठीक है ना, 18 से 21 लड़की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच ऑफेंस कैन पुलिस अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी कोड, तो ये है आपका कंजिबल ऑफेंस, कंजेबल ऑफेंस, सॉरी कंजेबल कॉन्जिबल ऑफेंस, द पुलिस डायरेक्टली टेक कॉन्जेनेंस ऑफ द क्राइम एंड आल्सो डू नॉट नीड टू अप्रूव द कोर्ट, ठीक। तो इसमें बिना वारंट के आप इस बंदे को आप गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। तो ये कौन कौन से केस हैं, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, थेफ्ट चोरी कर दिया, किडनैपिंग, काउंटर फिटिंग, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये आपका 1982 में ईवीएम फर्स्ट टाइम आया है। कहाँ पे, नॉर्थ परवूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी केरला में, नॉर्थ परवूर, ठीक है ना, याद रखना कब आया है, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग फैमिली कोड बिल 2022, तो फैमिली कोड बिल 2022 की रिगार्डिंग कौन बात सही है, तो ये आपका द फैमिली कोड अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस लोकसभा 18 जुलाई 2022, तो याद रख लेना इसी डेट को किया गया है इंट्रोड्यूस 18 जुलाई 2022। दिस बिल अमेंड द फैमिली कोड एक्ट 1984 के बिल को एक्ट को चेंज किया गया, ये भी याद रख लेना, हाँ सही बात है, 1984 को चेंज किया गया 2022 में, ठीक है ना। दिस एक्ट अलो स्टेट गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश फैमिली कोड, ठीक, तो अलाउ कर दिया कि फैमिली कोड इस्टेब्लिश होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट करे, मतलब, तो ये बात सही है। नेक्स्ट, दिस एक्ट नॉट अप्लीकेबल इन पंजाब तमिलनाडु, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पंजाब तमिलनाडु में नहीं है, ठीक, सब कहीं है, समझे। तो देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर हो जाए तो कर देते हैं, नहीं तो बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, हो नहीं पाएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि कल जो है आराम से हो जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अमेंडमेंट बाय टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, तो ये कौन सा, इनकम टैक्स एक्ट 1962 अमेंड किया गया है, कब, 2021 में, ठीक है ना, इनकम टैक्स वाला बिल अमेंड किया गया है, अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ 2022 देयर आर डैश यूनियन टेरिटरी, तो 2022 के हिसाब से कितनी यूनियन टेरिटरी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the extension of tenure of the National Commission for सफाई कर्मचारी, तो 3, ये कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं फिलहाल, ठीक है। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोथ एट सेंटर एंड स्टेट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आपका एस्टेब्लिश किया जाता है सेंट्रल स्टेट में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, फॉर डैश टीयर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी इन इंडिया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड फॉर ए 3 टीयर कंज्यूमर डिस्प्यूट, ठीक है ना, कितने टीयर के, 3 टीयर कंज्यूमर डिस्प्यूट है, याद रख लेना बस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बिल पास इन लोकसभा 2022 सीक टू कन्वर्ट द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट वडोदरा टू गति शक्ति विश्वविद्यालय, आया हुआ है लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल के तहत, ठीक है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन द चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिंस 2022, ये बहुत पुराना क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दियर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी अमेंडमेंट बिल 2022 हैज अमेंड इन, तो ये कब अमेंड किया गया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दियर डिलीवरी सिस्टम, ये एक्ट आया 2005 में, ठीक है ना, अमेंड किया गया 2022 में, ठीक है। 2021
through which of the following cases did the Supreme Court rule that in case when juvenile offence is under 18 and above 16, it should be limited jurisdiction juvenile justice board? तो ये कौन सा केस था? तो इस केस को क्या बोलते हैं? ए नंबर है तो ये है आपका देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इन देवीलाल स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन फरवरी 2021 में केस आया। इसमें क्या था? इन इंडियन रूल दैट इफ एन एक्यूज्ड क्लेम टू बी अंडर 18, अगर कोई जुवेनाइल का मतलब है 18 से कम है, कोई एक्यूज बंदा है, एंड एबो 16 से ज़्यादा है, एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ इंसिडेंट, कोई घटना उसने किया है, देन द मैटर मस्ट बी एग्जामिन बाय जुवेनियल जस्टिस। मतलब इसी के कोर्ट में ये चीज़ होना चाहिए, समझे? उसी टाइप का कोर्ट होना चाहिए, मतलब बच्चों वाला, ठीक, 16 से 18 साल के लिए जो कोर्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिटन रिप्लाई टू द लोकसभा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑन 20 जुलाई 2022, अप्रॉक्सीमेटली डैश अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर एज आर रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल। बहुत पुराना क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इन विच ईयर डाउरी प्रोहिबिशन पास, तो ये याद कर लो, डाउरी प्रोहिबिशन 1961 में पास किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द डायरेक्ट कोड बिल इंट्रोड्यूस इन इंडियन पार्लियामेंट, तो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब आया? तो यह आपका 2010 में, ये भी याद कर लेना, ये रिप्लेस हुआ 1961 के बिल से, ठीक है ना। तो 2010 में डायरेक्ट टैक्स बिल वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनसीआरबी, तो एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, फुल फॉर्म याद कर लेना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सेलिब्रेट संविधान दिवस ऑन, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वन ऑफ द लैंग्वेज इन विच द डिनोमिनेशन इज प्रिंटेड ऑन रिवर्स ऑफ ए कंटेम्प्रेरी इंडियन करेंसी नोट, तो ये कौन सी है? नेपाली। नेपाली वन ऑफ द लैंग्वेज इन विच द डिनोमिनेशन इज प्रिंटेड ऑन रिवर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन करेंसी नोट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर हिंदू सक्सेशन 1956, who among the following had the first right over the property of Hindu woman who died in test, तो अगर हिंदू वुमेन मर गई है तो किसका राइट होगा? तो होगा उसके हस्बैंड का, ठीक है ना, उसके हस्बैंड का राइट होगा प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया है? तो ये आया है आपका 1961 में, याद कर लेना है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड ऑफ इंडिया एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरफॉर विथ इनेक्टेड, तो ये कब आया है? तो यह 1956, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, याद कर लेना, कब आया? 31 अगस्त 1956 को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमेंडमेंट टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का पास किया गया, तो 1956 का एक्ट पास किया गया 2005 में, ठीक है, याद रख लेना, हिंदू सक्सेशन एक्ट। पोक्सो, जो सेक्सुअल ऑफेंस केस है, बच्चियों के लिए पोक्सो एक्ट आया है, ठीक है ना। सेक्सुअल अब्यूज केस है, असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, वायलेंस, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के लिए, ठीक है ना। तो ये कब आया है? 2012 में, पोक्सो एक्ट, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना पोक्सो। हिंदू मैरिज एक्ट कब आया है? तो हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, याद कर लेना, हिंदू मैरिज एक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2005, तो 2005 में कौन सा एक्ट आया है? तो आया प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोडक्शन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से प्रोटेस्ट करना वुमेन को, ये तो ये एक्ट आया है 2005 में। द पॉलिटी ऑफ ए कंट्री इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू इट डैश एंड एनी चेंज ऑफ द पॉलिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन अमेंड इज मेड, तो कहाँ पे अमेंड किया जाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग द यंगेस्ट मेयर इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं फिलहाल, आर राजेंद्र है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एज इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, तो ये मणिपुर, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिल 2020, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिल 2020 कहाँ पे आया? तो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिल आया है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु द चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश एज मई 2000, कोई मतलब नहीं क्वेश्चन का। इन विच ईयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल adopted in Sri Lanka, creating the democratic society republic of Sri Lanka,
तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1978 1978 श्रीलंका का, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash help provide set of rules and principles that all person in country can agree upon as the basis of the way in which they want to country to be governed। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प provide set of रूल, कॉन्स्टिट्यूशन ये रूल बनाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड नेपाल अडॉप्ट द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2015 में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आया है आपका नेपाल में, ठीक। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद अब नहीं करेंगे आज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द गवर्नमेंट हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 371 के तहत। तो कौन सा स्टेट है स्पेशल 371 के तहत? तो अरुणाचल प्रदेश। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल 342 से आगे पढ़ेंगे जो भी क्वेश्चन है एक बार गो थ्रू करना है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं है चैप्टर में, इसलिए से जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू।